इजिप्ट जाने का प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गाइस, अगर आपको नहीं पता तो इजिप्ट ई वीज़ा के लिए आपको इजिप्ट की लोकल ऑथराइज टूरिस्ट एजेंट की गारंटी चाहिए और साथ में ही वो इजिप्ट एयरपोर्ट पे आपको रिसीव करने भी आना चाहिए। तो कैसे मिलेगा ये एजेंट और कैसे मिलेगी ये गारंटी? अगर आपको ये सब झंझट नहीं लेना तो गाइस हम भी आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव कॉन्टैक्ट इन इजिप्ट एंड वी विल प्रोवाइड यू दिस गारंटी लेटर एंड आवर एजेंट विल कम एंड रिसीव यू एट एयरपोर्ट। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9029099709 एंड वी विल डू इट फॉर यू। आप ई वीज़ा खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर आपने तो सब्सक्राइब किया ही नहीं। एक 10 मिनट के वीडियो को बनाने में 6 से 8 घंटे का टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। सो इतने एफर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। आपको गूगल पे इजिप्ट ई वीज़ा एंटर करते ही वेबसाइट्स पॉपअप होने लगेंगी जो इजिप्ट एम्बेसी से नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, बहुत सारी तो फ्रॉड भी हैं। पर आपको इनसे बचाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सो डू नॉट वरी एंड क्लिक ऑन दैट लिंक। आपको साइन अप पे क्लिक करना है तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। गाइज, हम लोग यहाँ पे एक डमी अकाउंट बनाने वाले हैं, तो मैं इसमें डमी नेम्स और डमी पासपोर्ट डालूंगा बिकॉज ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। साइन अप में फर्स्ट नेम में आपको आपका नाम एंटर करना है और सरनेम में आपका सरनेम एंटर करना है। उसके बाद आपको ईमेल एंटर करना है और कंफर्म ईमेल में आपको इसी ईमेल को दोबारा से एंटर करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड लेना है और कंफर्म पासवर्ड में एंटर करना है। हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये सब मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे जहाँ पे आपको इसको साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऐसा मैसेज दिखाई देगा जो आपको बताएगा कि आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी पे भेजी गई है। तो चलिए चलते हैं ईमेल पे और चेक करते हैं ईमेल पे। ये देखिए मुझे ईमेल आ चुकी है उस वेबसाइट से और मुझे इस पर क्लिक करना है ताकि मैं इसको वेरीफाई कर सकूं। मैंने इसको ओपन किया है और वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक करने के बाद में मुझे कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा और मैं अप्लाई नाउ के ऊपर अब यहाँ से क्लिक कर दूंगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में मुझे वापस ये उसी पेज पे ले जाएगा और लॉगिन करने के लिए बोलेगा। जो मैंने पासवर्ड बनाया था, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और उसके बाद मैं सिस्टम के अंदर एंटर हो जाऊंगा अपनी एप्लीकेशन के लिए। एंटर होने के बाद सिस्टम में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा एप्लीकेशन, जिसमें मुझे ये बता रहा है कि इन 25 USD जो चार्जेस हैं वो सिंगल एंट्री वीज़ा के हैं और 60 USD चार्जेस जो है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए या मल्टीपल चाहिए। सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए होता है कि अगर आप एक ही बार एंटर करेंगे अपना पूरा ट्रिप करके एक ही बार एग्जिट करेंगे। मल्टीपल में आप एंट्री आप 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। तो उसमें ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैवल आइटनरी पे। तो चलिए हम लोग क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को करते हैं शुरू। 3 स्टेप में ये एप्लीकेशन पूरी होती है। फर्स्ट है ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन, सेकंड एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड है होस्ट इन्फॉर्मेशन। ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल, फैमिली एंड ग्रुप। सिंगल, हम सिंगल है तो हम सिंगल सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें सिलेक्ट क्या करना है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सिंगल सिलेक्ट करने के बाद मैं वीज़ा टाइप के ऊपर आता हूं और मैं वहां से सिलेक्ट कर लूंगा टूरिज्म और एंट्री टाइप में मैं आऊँगा तो वहाँ पे भी मैं इसमें सिंगल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रैवलिंग फ्रॉम में आपको एंटर करना है आपकी कंट्री का नाम, आप कहाँ से आ रहे हैं, जिसमें मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल। तो हम इसमें आपके जो आइटनरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे 1 जनवरी से डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी एंड डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट कॉलम पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट कॉलम में आने के बाद में मुझसे ये मेरा नाम पूछ रहा है तो मैं फर्स्ट नेम एंटर करूँगा, उसके बाद सरनेम एंटर करूँगा। फुल अरेबिक नेम में हमें कुछ भी एंटर नहीं करना है इंडियंस को। जेंडर के अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मेल और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करूँगा जो कि एक डमी है, और कंट्री ऑफ बर्थ के अंदर मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट के अंदर नेशनैलिटी मुझसे पूछ रहा है तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ओरिजिनल नेशनैलिटी भी मेरी सेम है तो मैं सेम करूँगा। अब यहाँ पे आपको वो बोल रहा है यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द कंट्री विदाउट द गारंटी ऑफ एन ऑथराइज्ड टूरिस्ट गाइड इन इजिप्ट। इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द एयरपोर्ट अपॉन अराइवल। तो गाइस यही वो चीज़ है जो कि इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका सोल्यूशन आपको दे दिया, आप उनसे भी बात कर सकते हैं या आप डायरेक्ट किसी भी गाइड से बात करके उनको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डू यू हैव अदर नेशनैलिटीज़, तो हम यहाँ पे नो एंटर करेंगे। अगर आपकी हैं तो आप येस एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोफेशन पूछ रहा है तो आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन डालेंगे और मैरिटल स्टेटस जो पूछ रहा है आप मैरिटल स्टेटस यहाँ पे एंटर करेंगे। पासपोर्ट टाइप में ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा, पासपोर्ट का नंबर जो है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे।
प्लेस ऑफ इशू जो है वो आप यहाँ पे कंट्री एंटर करेंगे। डेट ऑफ इशू जो आपके पासपोर्ट पे होती है वो एंटर करेंगे। एक्सपायरी डेट जो आपके पासपोर्ट पे होती है आप वो लोग एंटर यहाँ पे करेंगे। वो करने के बाद में हैव यू विजिटेड इजिप्ट बिफोर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। अगर हाँ तो वो डेट्स मांग रहा है, हम नहीं गए तो नो करेंगे। हैव यू बीन डिपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और उसके बाद में हम लोग नीचे आ जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर। हमसे वो हमारा ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी जो हमने दिया था हम वही दोबारा से एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे +91 के कोड के साथ में, अदरवाइज वो अलाउड नहीं करेगा। एड्रेस वो यहाँ पे मांग रहा है तो आपको होम एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ से पासपोर्ट को अटैच कर दूंगा। पासपोर्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा एंड उसके बाद में एप्लीकेशन सेव एंड अपडेट पे मैं अपडेट करूंगा। अब यहाँ पे जानने वाली बात है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये एरर मैसेज आता है, करंट नेशनैलिटी इज ओनली अवेलेबल फॉर इट टू सबमिट ए वीजा एप्लीकेशन इफ इट इज विद इन ए ग्रुप विद द गारंटी ऑफ एन अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइडेड। इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आपको एप्लीकेशन टाइप में यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करना है और वापस जाके आप वहाँ पे जाएंगे जहाँ हमने सिंगल सेलेक्ट किया था, वहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको ये सेव एंड अपडेट एप्लीकेशन करने के लिए अलाउ कर देगा। यहाँ से मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव एप्लीकेशन डाटा बिफोर मूविंग टू होस्ट नेम, हम यहाँ से येस करेंगे और यहाँ से येस करने के बाद में हमको होस्ट इन्फॉर्मेशन पे ले आएगा। अब होस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये वही एजेंट का नाम है जो एजेंट आपको रिसीव करने आने वाला है, और उसका फ़ोन नंबर है, उसका ईमेल आईडी है और उसका एड्रेस है। ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके कॉन्टैक्ट हो तो। यहाँ पे हम डमी डिटेल डालेंगे, होटल का नाम और एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। और हु इज़ पेइंग ट्रैवल एंड अकोमोडेशन कॉस्ट, उसके अंदर आप यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट कर सकते हैं बाय एप्लीकेंट, और हम इसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर आ गया है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आप सेव कर सकते हैं, आपके लिए काम आएगा, आपको ईमेल पे भी आएगा ऑल्दो ये। और जैसे ही मैं यहाँ से कंफर्म का बटन दबाता हूँ तो मुझसे सर्विस टर्म्स एंड रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी को पढ़ने के लिए वो बोल रहा है, जिसको मैं पढ़ सकता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, नीचे से मैं आई एग्री कर दूंगा और मैं येस का बटन दबा दूंगा। यहाँ से करने के बाद में ये मुझे पे करने के लिए बोल रहा है। अब हमने जैसे ही पे करते हैं तो हमको बता रहा है कैसे आप पे कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद में आपको बता रहा है कि मास्टर कार्ड या वीज़ा से आप पे कर सकते हैं। तो हमने मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट किया था तो हमको वो $60 यहाँ पे मांग रहा है, तो मैं मास्टर कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। वो यहाँ से कार्ड की डिटेल मांगेगा, हम यहाँ से कार्ड की डिटेल डालने के बाद $60 जो हैं पे कर देंगे। पे करने के बाद में मुझे नेक्स्ट डे ही ईमेल आ गया था कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुका है। ये वो वाली ईमेल है जो मैंने अपने लिए अप्लाई की थी और यहाँ से मेरा वीज़ा मुझे मिल गया था। जब मैं ये वीज़ा लेके वहाँ पहुँचा तो मुझे मेरे एजेंट ने रिसीव किया एंड यही प्रोसेस है। आपको एक एजेंट वहाँ पे लोकल चाहिए जो आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पे आए, वो आपको इमिग्रेशन में हेल्प करते हैं। इससे एक छोटी सी कॉस्ट होती है जो आप दे सकते हैं किसी को, लेकिन अगर आप ऑनलाइन किसी को पे करते हैं तो बहुत फ्रॉड होते हैं आजकल। हमारे थ्रू आप इसको डायरेक्टली पे कर सकते हैं, हम आपका वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस मेरे थ्रू करना है तो आप मुझे 9029099709 पे कॉल कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे दी। अगर आपको कोई भी कमेंट है, अगर कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।